नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स में। आज हम कक्षा 9 की चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपने छोटी क्लासों में 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप, कि उसमें आपने पढ़ा होगा कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती है, प्राकृत संख्याएँ क्या होती है। तो ऐसे पहले एक बार मैं बेसिक उन चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये नंबर लाइन है, मैं इसके आधार पे बताता हूँ आपको। ये अपने पास जीरो है। जीरो से अगर अपन दाहिने तरफ चलेंगे, राइट हैंड के साइड चलेंगे, तो ये अपने होती है प्लस की संख्याएं। और जितने राइट पे चलेंगे उतनी संख्याएं क्या होती है, बड़ी होती जाती है। जैसे जीरो है, जीरो से बड़ी वन है, वन से बड़ी टू, टू से बड़ी थ्री, तो ये इधर की तरफ बढ़ती जाती है। और जीरो के लेफ्ट हैंड पे, जो अपना लेफ्ट है अपना बायां हाथ, इसकी तरफ संख्याएं छोटी होती जाती है। इनको अपन कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, और इनको कहते हैं अपन धनात्मक संख्याएं। और जीरो है जो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। अब आपने होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर को आप पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में। नेचुरल नंबर को प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। अब होल नंबर वो संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, पॉजिटिव साइड की तरफ। और नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो सिर्फ वन से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यानी मैं कहूँ कि प्राकृत संख्या होती है वो वन, टू, इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। और होल नंबर है वो होता है अपना जीरो टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ी थी। इसके अलावा आपने सम विषम वो भी देखी होगी संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या वो होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। एक होती है विषम, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो रियल नंबर, एक इमेजनरी नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या, और इमेजनरी नंबर होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं अपने सिलेबस में नहीं है, ये 11वीं क्लास से स्टार्ट होती है, तो उस जगह पढ़ते हैं इनको। रियल नंबर के बारे में अपन पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में अपन पढ़े, तो वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें अपन रेशनल नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे अभी। रेशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो मैं लिख देता हूँ जैसे परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटावा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकें। जहां q नॉट इक्वल टू जीरो हो। यानी कि p बटा क्यू, अंश, p को अपन अंश बोलते हैं, q को हर बोलते हैं। इस रूप में अगर अपन जिस संख्या को लिखते हैं उसको अपन कहते हैं परिमेय संख्या, जिसमें q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में होती है एक अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर,
ये इसकी रिवर्स संख्याएं होती है जिसमें अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटावा q के रूप में प्रदर्शित ना कर सके। हम इस चैप्टर में परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सके, और अपरिमेय संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सके। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है एक तो अपने शांत होती है, एक तो शांत दशमलव, जिसके अंदर इसको इंग्लिश में बोलते टर्मिनेटिंग। डेसिमल ऐसी संख्या है जिसको अपन डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे कोई संख्या है 2/4 बोल दो, तो 2/4 है तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 1/2। फिर इसको अगर डिवाइड करते हैं अपन तो ये होगा पॉइंट, और 2 का 1 में तो जाता नहीं है तो 0 आएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2×5 = 10, यानी पूरा पूरा भाग चला गया यहाँ पे। तो इनको कहते हैं अपन शांत दशमलव संख्याएं। एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं वो होती है जिनको अपन पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, जिसमें जैसे अपन ने देखी होगी रूट की बहुत सारी संख्याएं होती है, वो अपरिमेय में आती है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जैसे कोई संख्या लिया आपने 1/3। अब 1/3 में आप देखो कि 1 में आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.3333 ऐसे। ये होती है आसान दशमलव संख्याएं। और भी बहुत सारे नंबर्स एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। तो ऐसी संख्याएं जिनका अनंत तक अपन भाग देते जाएं तो भी वो क्या है, चलता ही रहे। और एक होती है शांत दशमलव संख्या जिनमें अपन अगर भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब इनमें क्या होता है, शांत दशमलव में और अशांत दशमलव में, अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें एक ही नंबर या कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट होते जाते हैं। जैसे इसमें अपन ने 1/3 था, इसमें रिपीट हो गया 0.3333। तो ये 3 रिपीट हो रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार। ऐसे कोई दूसरा एग्जाम्पल जैसे 0.242424। तो इसमें 242424 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद में जैसे अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं। इसमें एक और होता है 0.1231234 5 1 2 6 7। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, उन वो भी आसान दशमलव में आते हैं। तो उनको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसी संख्या जो टर्मिनेटिंग तो है, आसान तो है, लेकिन वो क्या है, रिपीट नहीं होती है। उनको कहते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये आसान दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल जो अपन ने 1/3 लिया था जिसमें रिपीट हो रहा था, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये था जिसमें संख्याएं पूरा पूरा भाग नहीं जाता लेकिन उसमें रिपीट भी नहीं होता। जैसे इनमें रिपीट हो रहा था 1 3 का रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ पे 2 4 का रिपीटेशन हो रहा था, लेकिन इसमें जैसे 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 5 आ गया, तो 1 2 3 ऐसे रिपीट होता है अगर ये, तो 1 2 3 तक आता, फिर 1 2 3 आता, लेकिन इसमें ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग होता जा रहा है। तो इनको कहते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो अपने एक्सरसाइज में दे रखे हैं। अपन लेते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अपनी एनसीईआरटी की बुक है जिसका, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें ये कहा है कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, और इसका अपन को रीजन भी देना है। जैसे फर्स्ट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्या ऐसा होता है? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो अपन सबसे पहले तो पूर्ण संख्या के बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। होल नंबर या पूर्ण संख्या ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखो पहले तो। अपनी पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 और ऐसे करके अनंत तक जाती है। और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। दूसरी संख्या अपनी प्राकृत, तो ये प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होते हैं अपने 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो अब इसमें देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो ये गलत है अपने, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। तो इसमें अपने आ जाएगा फॉल्स। इसको मैं मिटा देता हूँ आगे, ये अपने आ जाएगा इसमें फॉल्स, असत्य। सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक के बारे में अपन ने पढ़ा है, 7th क्लास में आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक होते हैं जो आपने अभी मैंने बताया भी था आपको कि जो 0 से इधर की तरफ पॉजिटिव साइड होते हैं, जो अपने मतलब राइट हैंड साइड पे 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ऐसे माइनस वाली है इधर -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक, ये भी इधर। तो ये क्या होती है अपने पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरे पूरे अंक होते हैं, जो पॉइंटों में या अपने डिवाइड में बटा बटी में इनमें नहीं होते, पूरे पूरे होते हैं। तो इनके बारे में देखो, ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक तो अपन ने ये लिख लिए, परिमेय संख्या होती है जिसको अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें, पी बटा क्यू के रूप में लिख सके। तो अपन इन सभी नंबर्स को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 लिया अपन तो 0 बटा कुछ भी लिख दो, 0 के नीचे 2 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं अपन, तो 0/1 लिख सकते हैं। 1 है तो 1/1, 2 है तो 2/1। तो इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इनके नीचे 1 है। ऐसा नहीं कि इनके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऐसे बटा में दर्शा नहीं सकते अपन इसको, तो इनको अपन दर्शा सकते हैं ऐसे। जैसे -3 है तो -3/1 हो जाएगा। तो इसमें अपन ने ये पूछा था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है अपने, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अपने, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये अपने देखते हैं क्या होता है। अभी अपन ने देखा पूर्णांक कौन से होते हैं, तो 0 से 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर्स है, और इधर ये -1 -2 -3 ये नेगेटिव इंटीजर्स है अपने। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या क्या होती है जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। अब अपन पी बटा क्यू के रूप में, जैसे 1/2 है, 1/2 परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में अपन ने देखा है कि बटा बटी में नहीं थी, और थी तो वो कौन सी थी, जो पूरी पूरी संख्या थी, जैसे 0 है 1 है 2 है 3 4 5 6, तो उनके बीच में आती है 0 और 1 के बीच में, जैसे 1/2 है। तो ये अपने परिमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, यानी अपने एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये अपने क्या है, परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ये असत्य, यानी ये आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। अब देखो, आपने 8th क्लास में पढ़ा था एक
कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर अपन तीसरी संख्या ज्ञात करते हैं तो उसका एक सूत्र पड़ा होगा, आपने एग्जाम्पल ही था वहाँ पे भी है, ए प्लस बी। एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, अगर इनके बीच में कोई तीसरी संख्या ज्ञात करते हैं तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं अपन। ये 8th क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन था कि दो संख्याओं के बीच में अगर अपने को कोई तीसरी संख्या परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो अपन उन दोनों को क्या करते हैं, सम करके और उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने को पूछा है 1 व 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 व 2 को ऐड करेंगे, पर अपने 1 + 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपने 3/2। तो अपने एक तो संख्या क्या आ गई, ये 1 है, ये 3/2 और ये 2। तो तीन, दोनों के बीच में एक संख्या तो हो गई। अब ऐसे अगली संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को में से इधर वाले दो ले लो। जैसे अब सेकंड लेते हैं अपन 1 + 3/2, इसको पूरे को होल डिवाइड के क्या करेंगे अपन 2 से। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, दोनों का क्या होगा, लैसे लेंगे एलसीएम। तो ये आ जाएगा 2। एक का पाड़ा बोलेंगे 2 बार में जाता है और 2 को 1 से किया तो 2 एकम 2, प्लस 2 का पाड़ा बोलेंगे 2 एक बार में आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 को 3 से करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। और नीचे 2, 2 और 3 को जोड़ो 5/2 और इसके बटा हुआ में 2। तो इसके आगे इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। या इसको ऐसे आग पे समझ नहीं आ रहा तो मैं इधर साइड में बता दूँ, 5/2 है। अब जैसे नीचे वाली संख्या इसके नीचे कुछ भी नहीं होती, क्या है 1 है, तो 2/1 को अगर अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते इस समय क्या होता है, उल्टा हो जाता है संख्या, यानी संख्या उल्टी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 2 दूनी 4, ये से देख सकते हो आप, ये है ना। तो ये हो जाएगा 5/4। तो अपने एक 5/4, 3/2 और 2, यानी अपन ने दोनों संख्या तो ज्ञात कर ली है। अब ऐसे ही आप चाहो तो इधर वाले दो ले सकते हो, या इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, या इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। इसका कोई वो फिक्स नहीं है, आप कहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि दो नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। इसे नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे दो ही ले लेते हैं अपन, 1 और 5/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। एक को अपन गुणा करते हैं तो 4 बार में जाके अपने 4 आएगा, 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, प्लस 4 एकम 4, 1 को 5 से गुणा करें तो 5/2। दोनों को जोड़ेंगे इनको, 4 और 5 को, तो 9/4/2। 4 नीचे आ जाएगा तो 9/8। तो ये हो जाएगा 1 9/8, 5/4, 3/2 और 2, यानी 3 संख्याएं तो ज्ञात हो गई है। ऐसे अब अगली संख्या अपन इधर से निकालते हैं, 3/2 और 2। 3/2 प्लस 2, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, और इसको भी किससे करना है, डिवाइड 2 से। तो देखो एलसीएम आ जाएगा इनका 2, तो 2 को एकम 2 और 1 को 3 से किया तो 3, प्लस 1 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार में आएगा, 2 को 2 से गुणा किएंगे तो 4, और नीचे डिवाइड में 2, 4 और 3 7/2, इसके भी डिवाइड में 2। आंसर आ जाएगा 7/4। तो अपन लिख सकते हैं 1 9/8, 5/4, 3/2, और ये इन दोनों के बीच में आई थी तो 7/4 एंड 2। ऐसे आप एक संख्या आप खुद निकाल सकते हो, तो वो आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है।